फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। भाई बहन का प्यारा सा रिश्ता आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये रिश्ता शुरू होता है पहले दिन से, डे वन। जब हम इस दुनिया में आते हैं, हमें भाई या बहन जो कुदरती तोहफे में मिलते हैं। हो सकता है कि भाई और बहन छोटे हों, बड़े हो, बाद में भी तोहफा मिले, लेकिन ये तोहफा बहुत अनमोल तोहफा है। और ये तोहफा हर रोज सेलिब्रेट होता है। ना सिर्फ राखी या रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई बहन का जो रिश्ता है, हर रोज हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन भाई बहन के पवित्र प्यार का ये जो रिश्ता है, उसे एक धागे के जरिए रक्षाबंधन पर खास सेलिब्रेट किया जाता है। राखी बांधने की परंपरा पूरे देश में है, विदेशों में भी है। जहां जहां हिंदुस्तानी है, भाई बहन के इस प्यारे से रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं। भाई और बहन का जो रिश्ता है इतना मजबूत होता है कि हमेशा सबसे ज्यादा साथ देने वाला अगर कोई रिश्ता होता है तो ये भाई बहन का रिश्ता होता है। और आज ये त्योहार जब हम मना रहे हैं, तो त्योहार में क्या होता है? खाना होता है, खुशियां होती है, हैप्पीनेस होती है, और होता है संगीत। क्योंकि संगीत के बिना हर त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति में तो अधूरा है। अगर हमारे यहाँ शादी हो रही है तो हमारे यहाँ संगीत है। अगर हम नवरात्रि कर रहे हैं, हमारे यहाँ संगीत है। दिवाली है, हम म्यूजिक के बिना कोई त्योहार सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो आज राखी का त्योहार है, इसे भला कैसे हम बिना म्यूजिक के सेलिब्रेट कर सकते हैं? वैसे भी वीएनएम और संगीत का बहुत चोली दामन जैसा साथ रहा है। सालों से यहाँ आर्टिस्ट आते रहे हैं और कई आर्टिस्ट अब नेशनल लेवल पर अपना नाम बना चुके हैं। आज उभरते हुए कलाकार शांतनु तिवारी इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ है। शांतनु, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। और शांतनु के साथ गिटार पर हमारा साथ देंगे मंथन सोलंकी। मंथन, बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु और मंथन से बातें होती रहेगी, उनका संगीत, उनका आर्ट वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचता रहेगा। लेकिन अगर मैं ही बोलती रहूंगी तो संगीत कैसे आएगा? संगीत तभी आएगा जब शांतनु कुछ सुनाएंगे। और आज के खास दिन राखी को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, शांतनु, सबसे पहला गाना क्या आ रहा है मन में? सबसे पहला तो जैसे कि हम लोग बिलोंग करते हैं गुजरात से, यस। देयर इज़ अ सॉन्ग जो है, कौन हलावे लिमड़ी ने कौन वाओ। झुलावे पिपड़ी। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, और ना सिर्फ गुजराती लोग, देश विदेश में ये गाना बहुत फेमस हुआ है। जी मैम। बिल्कुल हो जाए। कौन हलावे लिमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, भाई नी बहनी लड़की ने भयू झुलावे लड़की। कौन हलावे लिमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, भाई नी बहनी लड़की ने भयू झुलावे लड़की। लिंबुड़ी आज डाड़ झुड़ावे लिंबुड़ी झोला खाए हो, लिंबुड़ी आज डाड़ झुलावे लिंबुड़ी झोला खाए, हिचको नानो बहनो आवे हम झुलड़िए जाए, हिचको नानो बहनो आवे हम झुलड़िए जाए, लिलुड़ी लेमड़ी हेठे बेनी बा हिचके हिचे, लिलुड़ी लेमड़ी हेठे बेनी बा हिचके हिचे। कि कौन हलावे लिमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, भाई नी बेनी लड़की ने भयू झुलावे लड़की। वाह, और मेरे गूज बम्स आ रहे हैं शांतनु, क्योंकि ये गाना ऐसा है और गुजरात को एक अलग पहचान दिलाने वाला गाना है। कहीं ना कहीं काफी पुराना गाना है जिसे अब नया रूप दिया गया है, और इतना खूबसूरत, इतना प्यारा इसका सुर है कि किसी के भी दिल में सीधा सीधा उतर जाए। और वैसा ही तो ये रिश्ता भी है। एक माँ से पैदा हुए दो बच्चे जो जीवन भर साथ रहते हैं, सुख में दुख में। वैसे बहुत सारी नॉटी हरकतें भी होती हैं, और भाई बहन
में कहा जाता है कि प्यार से लेकर पिटाई तक का रिश्ता होता है, खूब लड़ाइयाँ भी होती है, तकिया फाइट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आज भी आप भी रिकॉल कर रहे होंगे, आपने भी ज़रूर रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया है और भाई-बहन एक-दूसरे को राखी आज बाँधी है और इसी मौके पर वो सारी चीज़ें याद आ रही है जो बचपन में हमने साथ बिताई है। अ, मम्मी से भाई को पिटाई करवानी हो या बहन को होमवर्क करवाना हो, ये सारी चीजें भाई बहन के रिश्ते के साथ जुड़ी हुई है। शांतनु, आपकी कोई बहन है क्या? जी, मेरे बड़े पापा की लड़की हैं जो मुझे हर साल राखी भेजती हैं जी यूपी से। जी जी बेसिकली मैं यूपी से हूँ, जी। बट मैं बचपन से यहाँ पे रहा हूँ। यानी आप गुज्जू बन गए हैं और हाँ, बरोडियन बन गए हैं। बरोडियन। जी। और वडोदरा के आर्टिस्ट हमेशा ही वीएनएम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं, क्योंकि कला नगरी है। कला नगरी को विश्व फलक पर इन आर्टिस्ट ने पहुंचाया है, इन आर्टिस्ट की कला ने पहुंचाया है। और ये कला हमेशा ही वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचती रही है। और शांतनु तिवारी अब पहली बार नहीं आए हैं वीएनएम टीवी पर, आप इन्हें देखते रहते हैं और देखते रहेंगे जब तक हम इन्हें नेशनल स्टार ना बना दें। शांतनु, आज एक खास मौका है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, भाई और बहन का त्योहार है। जी। कुछ और संगीत जरूर होना चाहिए, क्या तो सुनाएंगे? एक गाना है, आनंद बख्शिश आपने बहुत ही बेहतरीन गाना लिखा है, फूलों का तारों का। वाह, अगर रक्षाबंधन और की बात हो और ये गाना ना आए तो अधूरा है। अधूरा है जी। तो किशोर कुमार जी ने बहुत ही खूबसूरत गाया, मैं कोशिश करता हूँ गाने की। जी। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तुझको, तू कैसे गई भूल। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तुझको, तू कैसे गई भूल। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। फूलों का तारों का भी यही कहना है कि ये जो रिश्ता है पूरी उम्र साथ रहने वाला है। बचपन से साथ बड़े होना, हर एक चीज शेयर करना। रात 12 बजे अगर मैगी बनानी है तो वो भाई बहन ही एक दूसरे की सपोर्ट से बना सकते हैं। मम्मी पापा की डांट से अगर बचना है तो भाई बहन ही बचा सकते हैं। खैर, कई बार पिटाई भी करवा देते हैं और ब्लैकमेलिंग भी होती है कि अगर तूने मुझे ये काम करके नहीं दिया तो मैं पापा को बता दूंगा, मम्मी को बता दूंगा। लेकिन यही है इस रिश्ते की खूबसूरती, और इस रिश्ते की खूबसूरती को बहुत बखूबी गानों में भी शामिल किया गया है। आज घर बैठे बैठे आप भी अपने भाई बहन को जरूर याद कर रहे होंगे। अगर साथ है तो बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन ये कई लोग ऐसे होते हैं, विदेश में होते हैं या दूसरे शहरों में होते हैं, राखी नहीं बांध पाते हैं, भेज देते हैं कुरियर से। कोई बात नहीं, अगर राखी नहीं बांध पाए तब भी ये रिश्ता है कहीं से भी कमजोर कभी भी महसूस नहीं होता है। जब भी जरूरत पड़ती है, वन कॉल अवे अगर कोई पर्सन होता है तो वो भाई और बहन होता है। हमें पता होता है कि वहां हमें कोई जज नहीं करने वाला है, क्योंकि वो जो पर्सन है वो 100% हमें जानता है और समझता है। और इसीलिए आज इस खास दिवस को म्यूजिक के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। शांतनु से कुछ और भी सुनेंगे और इस रिश्ते को खास मजबूत हम सब मिलकर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि समाज व्यवस्था ऐसे ही रिश्तों से मजबूत बनती है। आज राखी का दिन तो है ही, जी और जी। म्यूजिक हम हर कोई पसंद करता है, चाहे किसी भी तरह का हो, राखी से रिलेटेड है नहीं है फिर भी। और क्या सुनाएंगे शांतनु? एक बहुत प्यारा गाना है, राहत अली खान साहब ने गाया है,
ओरे पिया जी। अगर अरे वाह वाह। वो गाता है। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बाबला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया आए, ओरे पिया, ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ है, साजिश में शामिल सारा जहां है, पहला ये वादा हमने किया है, ओरे पिया, ओरे पिया। बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं, और मुझे पता है घर बैठे बैठे आप भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आज छुट्टी का दिन है और भाई बहन मिलकर जब बैठते हैं और ऐसे गाने सुनते हैं तो मेमोरीज तो बनती है हमेशा के लिए। बहुत प्यारा आज रिश्ता ये सेलिब्रेट हो रहा है। कुछ लाइंस भी हैं मेरे से पास। लड़ते भी है हम, झगड़ते भी है हम, रूठते भी है हम, एक दूसरे को मनाते भी है हम। ये सब कुछ भाई बहन के रिश्ते की जो बारीकियां हैं वो है। बस यूं ही चलती रहती है नोक झोंक, फिर भी हमेशा साथ रहते हैं हम। कितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन ये जो रिश्ता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ आसान लगने लगता है जब भाई बहन एक दूसरे को ये कह देते हैं, मैं हूं ना, संभाल लूंगी। बहुत सारी बहनें होती है जो अपने भाई को डिफेंड करती हैं। जब दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी से अगर भाई घर आ रहा है तो बहन जो है वो पूरा माजरा संभाल लेती है, और भाई जो है वो भी बहन के लिए कुछ भी लाना हो, बहन की सारी बातें समझनी हो, ये सब कुछ हमारे सबकी जिंदगी में घटता है, और वो भाई बहन के रिश्ते के साथ घटता है। आज इस रिश्ते को मजबूत देने की जब बात हो रही है तब म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुशियों की बात है, त्योहार की बात है, सेलिब्रेशन की बात है। और हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन सिंगर शांतनु है। शांतनु तिवारी वडोदरा के उभरते कलाकार, मैंने पहले ही कहा, और अब तो बहुत लोग इनके फैन बन चुके हैं। शांतनु, मैं बहुत वक्त से आपकी फैन हूँ, क्योंकि आप वीएनएम पर हमेशा हमने सुना है, वीएनएम के जरिए लोगों ने आपको सुना है। जी। क्या सुनाएंगे लोगों को? और पहले तो मैम मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ वीएनएम को कि टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू न्यू आर्टिस्ट, कि लोगों को आर्ट फॉर्म मिलता है बट उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाता है, जी। तो वीएनएम एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और एक गाना है, बहुत प्यारा गाना है, फूलों के रंग से दिल की कलम से, जी, किशोर कुमार जी का। वेरी नाइस। तो वो एक गाना गाता है जी। फूलों के रंग से दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज बाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार,
सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तुम। दिल की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तुम। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। वाह, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार। मुझे तो ये बिल्कुल भाई बहन पर लिखा हुआ लग रहा है, लिखा चाहे किसी के लिए भी हो, लेकिन इतना तो पवित्र रिश्ता होता है ये बादल बिजली चंदन पानी। और लेना होगा जन्म हमें बार बार। मतलब जो भाई बहन होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हर बार तू ही मेरा भाई हो, तू ही मेरी बहन हो, क्योंकि एक बहुत मजबूत रिश्ता जब बन जाता है तो वो कोई जिंदगी भर तोड़ना नहीं चाहता। और कई बार रिश्तों में थोड़ी सी खटास भी आ जाती है, बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन प्यार जो है ओवरकम करता है रिश्तों के ऊपर, और हर चीज को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं। आज आपने भी राखी जरूर सेलिब्रेट की होगी, और वीएनएम इसे म्यूजिक के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। वीएनएम इसे शांतनु तिवारी के खूबसूरत गानों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। शांतनु, कुछ और सुनाएंगे क्या? हाँ, एक और गाना है, हम्म। रफ़ी साहब का गाना है, हम्म। आपने सुना होगा कि एहसान तेरा होगा मुझ पर। बहुत, क्योंकि ये सारे गाने कभी कोई नहीं भूल सकता। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब न्यू जनरेशन भी पुराने सॉन्ग्स ज्यादा प्रेफर करती है। जी। जी। मैं रफ़ी साहब को मैं काफ़ी टाइम से, मतलब जब से मैंने म्यूज़िक शुरू किया तब से रफ़ी साहब को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जी, तो कोशिश करता हूँ गाने की। बिल्कुल। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, हो रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम ना करो, ये बहते हैं तो बहने दे मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये जो बारीकियां हैं संगीत की, सुर की, और इससे अलग स्टाइल में गाने की, वो नए नए आर्टिस्ट बखूबी आज अब अपनी ये जो जिम्मेदारी पीछे छोड़ गए हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट, ये नए आर्टिस्ट इसे आगे ले जा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब हो, मुकेश के गाने हो, आज भी मुंह जबानी हर किसी को याद है। और ना सिर्फ पुरानी जनरेशन, अब नई जनरेशन भी इसी गानों को सुनती है, पसंद करती है, क्योंकि ये गाने ही बेहद खूबसूरत रूप से बनाए गए हैं। जब भी हम सुने, खुशी में सुने या गम में सुने, ये जो गाने हैं वो सीधे दिल तक उतरते हैं और हमें खुशी दे जाते हैं, हमें अंदर से हैप्पीनेस दे जाते हैं। अगर हम उदास हैं तो हम खुशी फील करते हैं। संगीत क्या है शांतनु आपके लिए? मैं तो मैम एक ही चीज़ बिलीव करता हूँ काफ़ी टाइम से, हम्म। कि जैसे कि रफ़ी साहब हैं, रफ़ी साहब को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया, बट आज भी अगर आप बॉम्बे में जाते हैं और आप रफ़ी साहब के मज़ार पे जाते हैं तो लोग आज भी उनको उतना ही प्यार देते हैं। यस, यस।
तो लोग स्पेशली जाते हैं कि वहाँ पे मज़ार पे चादर चढ़ाएं रफ़ी साहब को। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप चले जाओगे बट आपकी आवाज़ रह जाएगी, आपके एक्सपीरियंसेस रह जाएंगे संगीत के साथ, जो आपने फील किया है वो एक्सपीरियंस, और जो लोग अपने अपने लाइफ के दौर से गुजरते हैं, संगीत उसको एक एक स्टेज पे लेके आता है, एक साथ कनेक्ट करता है। तो मेरे मायने में संगीत यही है कि मरने के बाद भी अमर हो जाना संगीत है। बिल्कुल, मरने के बाद भी अमर हो गए हैं। लता मंगेशकर जी की जब अंतिम यात्रा निकली थी और हज़ारों लोग उसमें जुड़े थे, वो चली गईं, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी है। उनकी आवाज़ गाकर, उनके गाने गाकर घर में रोज़ी-रोटी कमाने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट आज भी हैं। संगीत पैशन तो है ही, संगीत साधना तो है ही, लेकिन संगीत अब बहुत सारे लोगों के घर में अर्निंग भी देता है। बहुत सारे शोज़ हैं जहाँ प्लेटफ़ॉर्म भी मिल रहा है बड़े-बड़े कलाकारों को, और वहीं से आर्टिस्ट तैयार होते हैं। और इसी तरह से ये जो पूरी जर्नी है संगीत के ज़रिए एक आर्टिस्ट तय करता है। पुराने गाने तो हमने काफ़ी सुने, और आप सोच रहे होंगे नई जनरेशन के लोग हैं, कुछ ट्रेंडिंग या कुछ नए गाने भी सुने जाए, तो मैं आपकी ओर से शांतनु से ये फरमाइश ज़रूर कर सकती हूँ। शांतनु, क्या आप हमें कुछ नए गाने भी सुना सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल मैम। जी। तो एक छोटा सा मेडली है वाह, 2-3 गाने का, वाह, तो वेरी गाते हैं, नाइस। ठीक है? कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। मुझको इतना बताए कोई, हाँ कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने, सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने, सारी तेरी खैर मनाऊं। चिंगारियां ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन, बहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन सब कुछ मेरा करके फना करता हूँ मैं जतन। ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः, नमो नमः देवा देवा ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। वाह, मुझे ताली बजाने का मन कर रहा है, और मुझे पता है घर बैठे दर्शक जो हैं ज़रूर झूम रहे होंगे, संगीत में डूब गए होंगे, क्योंकि जब ऐसे सुर लगते हैं तो हर कोई उसके साथ गुनगुनाने के लिए मजबूर हो जाता है। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि राखी का त्योहार है, भाई को राखी बांधी है और भाई की सुरक्षा की कामना की है। भाई भी पूरी जिंदगी अपनी बहन की रक्षा करने का वादा आज करता है। गिफ्ट की एक्सचेंज जरूर होती है, सुरक्षा रक्षा तो है ही, लेकिन तोहफा देना भी बहुत जरूरी माना जाता है। बहनें जो होती है माला माल हो जाती है आज के दिन। तो आपकी क्या मेमोरीज है रक्षाबंधन को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हर एक के पास अपने
बचपन से जुड़ी, अपने भाई से जुड़ी, अपनी बहनों से जुड़ी यादें हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं, तो आप भी इस शो का सीधा सीधा हिस्सा बन सकते हैं। आपकी यादें लिखकर, आपका बॉन्ड लिखकर, आपका रिश्ता शेयर करके। बहुत वीएनएम स्टूडियो में माहौल जो है फेस्टिव बन चुका है। संगीत के साथ इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और शांतनु और मंथन मंथन भी बहुत खूबसूरती से शांतनु का साथ दे रहे हैं। मैं मंथन का भी ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मंथन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना खूबसूरती से उनका साथ दे रहे हैं। कुछ और एक आध जुगलबंदी ज़रूर हो जाए। बिल्कुल मैम। एक अभी गाना है नया आया है, सचिन जिगर का कॉम्पोजिशन है और अरिजीत सिंह ने गाया है जी, तो अपना बना ले पिया। बिल्कुल। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। हाँ, छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में यूं चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहा ना मेरे काम का ये जग सारा, हाँ बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यूं ना सुलझ मैं सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के शहर में नगर तू बसा ले पिया। वाओ, शांतनु, बहुत दुआएं निकल रही है आपके लिए। सरस्वती जो है, मैं चाहती हूँ हमेशा आप पर इसी तरह मेहरबान रहे और दुआ रहे, कला जो है हमेशा ही आपके साथ इसी तरह रहे। और राखी की मैं बात कर रही थी, बीच बीच में राखी की मैं बात कर रही हूँ, और मैंने ये भी कहा कि ये जो रिश्ता है आप भी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। थोड़ा सा एंड की और आगे बढ़ूंगी, क्योंकि म्यूजिक जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। आप दिन भर गाने सुनेंगे फिर भी आपका जो मन है वो कभी नहीं भरता है। वैसे तो हमारे पास आजकल सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, एक क्लिक पर हम गाना सुन लेते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा वक्त नहीं होता है, या वो जो माहौल होता है अलग होता है। और जब इस तरह से कुछ लाइव हमारे सामने कोई सुनाता है तो वो वाकई में बहुत बेहतरीन होता है। और आज राखी का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई बहनों के लिए इसी तरह से प्यार बनाए रखें। वैसे तो ये रिश्ता ऐसा है कि कहा जाता है कि भाई बहन एक दूसरे के लिए किडनी बेच सकते हैं लेकिन ईयरफोन शेयर नहीं कर सकते। तो आपके घर में भी ये सब जरूर होता होगा, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और फिर एक बार गानों के साथ ही आपको छोड़कर जाऊंगी। यहाँ पर मैं खत्म कर रही हूँ, लेकिन खत्म आज शांतनु करेंगे। वीएनएम को मैं पहले ही बता देती हूँ, यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कीजिए। ये जो गाने हैं आप आपके लिए थोड़ी सुनेंगे, आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी तो सुनना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, वैसे मैं बोलती रहती हूँ, पर गाना सुनना आज मुझे बेहद पसंद आ रहा है और मुझे पता है आपको भी बेहद पसंद आ रहा है। एंड नोट पर शांतनु, मैं आपके साथ ही आपको ही हैंड ओवर करती जा रही हूँ, जी जो सुनाना चाहे। तो एक बहुत ही प्यारा गाना है लाड़की, तो वो गाने की कोशिश करता हूँ मैं। जी बिल्कुल। डोरी खींची डोरी, पलने की धुने मोरी, मेरे सपनों को जगाया सारी रात, भले बगिया तेरी छोरी, भले निंदिया तेरी थोड़ी, मेरी इतनी सी बात तो रखियो
मेरी बात। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। हे मारी लाडकी, ओ रे ओ पारे बड़ा तू, हे ओ रे पारे बड़ा तू, काले उड़ी जाजरे मारी हाठू रही जाने आज नीरा। ओले आंबली ने पीपड़ी ने, हे आंबली ने पीपड़ी ने, जो से तारी वाट रे बेगामणी करशु में फरिया। मारी लाडकी ने, मारी डीकरी ने, मारी लाडकी ए नानकड़ी फरी झाली ले मारो हाथ। खम्मा घणी तूने खम्मा घणी, मारी लाडकड़ी ने खम्मा घणी, खम्मा घणी तूने खम्मा घणी, मारी लाडकड़ी ने घणी खम्मा, खम्मा घणी तूने खम्मा घणी, मारी लाडकड़ी ने खम्मा घणी, खम्मा घणी तूने खम्मा घणी, मारी लाडकड़ी ने घणी खम्मा, खम्मा घणी तूने खम्मा घणी, मारी लाडकड़ी ने खम्मा घणी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता फिर एक बार हमें आशीर्वाद देने आने वाले हैं। और विघ्नहर्ता के आने से पहले ही चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग हुआ है और जो एक बेहतरीन आशीर्वाद पूरे भारत को मिला है, वो इस बार गणेशोत्सव में भी झलकने वाला है। आज फिर एक बार प्रतिमाओं बनाने की पूरी कहानी आप तक लेकर आई हूँ। और वडोदरा शहर में कई सारे प्रतिमाकार हैं जो अलग अलग थीम पर प्रतिमाएं तैयार करते हैं, उन्हें सजाते हैं, उन्हें संवारते हैं और फिर वो प्रतिमाएं गणेश पंडाल में शानदार रूप से 10 दिनों तक सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है। चंद्रयान 3 का फीवर तो वैसे ही पूरे देश दुनिया पर छाया हुआ है और गणेशोत्सव में भी चंद्रयान का असर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आई हूँ तरसाली में स्थित दक्षेश जांगीड़ के वर्कशॉप में और यहाँ आप देख पा रहे हैं गणेश जी जो है हाथों में तिरंगा थामे हुए हैं और चांद पर बैठे हुए हैं। आप सोचिए कितना उम्दा संदेश दिया गया है कि चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर चुका है और गणेश जी भी है, वो भी चांद पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। ना सिर्फ चंद्रयान, ऐसी बहुत सारी खूबसूरत प्रतिमाएं दक्षेश भाई तैयार करते हैं और इन प्रतिमाओं की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से बनी है। पीओपी या फाइबर में दक्षेश भाई काम नहीं करते हैं क्योंकि पर्यावरण संरक्षण और त्योहार बहुत जुड़ गए हैं। त्योहारों में भी अब पर्यावरण संरक्षण हमें करना चाहिए, ये हमें समझ में आ गया है और इसलिए दक्षेश भाई जैसे आर्टिस्ट जो हैं अब मिट्टी की प्रतिमाओं को प्रमोट कर रहे हैं और ऐसी ही प्रतिमाओं को खूबसूरत रूप से बना रहे हैं। दक्षेश भाई हमारे साथ है। दक्षेश भाई, सबसे पहले तो चंद्रयान वाली जो प्रतिमा है उस पर बात कीजिए। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट सोचा और किस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया? अभी आप जो प्रतिमा देख रहे हैं ये मैंने ख़ास तौर पर बनाई है। हमारा जो चंद्रयान 3 था, जो लैंड कर उसका जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था चंद्र के ऊपर, तो उसके रिलेटेड मैंने ये मूर्ति रेडी किया था। माइंड में कुछ ये था कि जो चंद्र है वो हमारे जो शिव भगवान है उन्होंने सर के ऊपर धारण करके रखा है अपनी जटाओं में। शिव जी को चंद्रशेखर भी कहते हैं, तो साथ में माइंड में थोड़ा ये था कि इसको कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। जैसे शिव जी के जो पौत्र है गणपति दादा, उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हमारा जो सेकेंड टाइम जो चंद्रयान गया था लेकिन वो फेल हो गया था, तो इस बार कुछ विघ्न ना आए, तो पूरा थीम मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया था कि शिव जी है, शिव जी के सर पर जटाओं में शिव जी ने चंद्र को धारण कर रखा है, उसके ऊपर हमारे विघ्नहर्ता भारत का जो ध्वज है उसको फरका रहे हैं और साथ में मैंने इसकी सरफेस बनाई है जिस पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रोवर है वो जो वहाँ पे छानबीन करने वाला है वो भी मैंने यहाँ पे उसका कॉपी बना के दिखाया और पीछे हमारा जो रॉकेट जो चंद्रयान 3 ऊपर गया था उसका भी कॉपी मैंने इसमें साथ में दिखाया है। और क्या क्या थीम पर इस बार प्रतिमाएं तैयार हुई हैं? इस बार मेरे पास आप देख सकते हैं कि सारंगपुर की थीम के ऊपर गणपति दादा अवेलेबल है, फिर हनुमान जी की थीम के ऊपर है, फिर जो हमारा जो अभी नया संसद भवन बना है उसकी थीम के ऊपर भी हमने रेडी करके रखे हुए हैं। चलिए, ये सारी प्रतिमाएं जो अलग अलग बनाई गई है उन्हें भी हमें जरूर देखेंगे।
मिट्टी में काम करना अपने आप में एक्सक्लूसिव है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो त्योहार तो मनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए काफ़ी जिम्मेदाराना रवैया लोगों का सामने आया है। जो गणपति की प्रतिमाएं होती है, कई मंडल ऐसा आग्रह रखते हैं कि वो मिट्टी की ही हो, और मिट्टी की भी खूबसूरत प्रतिमाएं दक्षेश भाई ने तैयार की है। उन्हीं में से एक ये प्रतिमा है, बेहद खूबसूरत, जिसके बारे में जानकारी भी मैं उन्हीं से लूंगी। दक्षेश भाई, ये क्या थीम पर बनाई गई है? आप देख सकते हैं कि ये शिव जी की प्रतिमा है। मतलब ये इसका जो पैटर्न और जो बैठने का डिज़ाइन है, ये अभी थोड़े समय पहले जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी उसके ऊपर बनाई है। देखा गया था कि बाढ़ आ गई थी, लेकिन शिव जी की मूर्ति रह गई थी, बाकी सब जगह पे पानी से सब कुछ बह गया था। तो उसके ऊपर से कुछ थीम लेकर गणपति दादा के साथ शिव जी को विराजमान किया है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको स्टडी भी करने पड़ते होंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में भी लेते होंगे? काफ़ी चीज़ें ध्यान में आती है, जो माइंड में चल रहा होता है एक आर्टिस्ट के, वही चीज़ बाहर निकल के आती है। और ये है उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, शिवजी की मूर्ति रह गई थी, और उसके बिल्कुल बगल में आप देखिए संसद भवन, जो नया सेंट्रल विस्टा बनाया है, उसकी प्रतिकृति, और उसे गणेश जी के साथ देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। दक्षेश भाई, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? इसमें मेरा थीम कुछ इस तरीके से था कि अभी जो नया संसद भवन बना है, हमारा जो विस्टा बनाया गया है, तो कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले हमेशा जैसे हम गणपति भगवान को याद करते हैं, गणपति दादा को याद किया जाता है, और कुछ इस तरीके से दिखाया गया था कि अभी जो हमारा जो सेंगोल था वो वापस जो हमारी चौलास की और जो हमारी जो पुरानी राजाओं की परंपरा थी, वो जो सेंगोल था जिसको फिर से स्थापित किया गया था नए संसद भवन में, तो वो सेंगोल गणपति दादा के हाथ में देकर उनको एज ए किंग, राजा बताकर, और साइड में नरेंद्र मोदी जी को खड़ा किया है आशीर्वाद लेते हुए कि भाई अब आगे जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा। और ये संसद भवन जैसे शाहरुख खान ने कहा था कि हमारी नई उम्मीदों का घर है भारतीयों के लिए, तो उस प्रकार से ये संसद भवन की थीम मैंने रेडी की थी। आप देख पा रहे हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से देश के हर कोने कोने को प्रतिमाओं के रूप में ढाला गया है, और त्योहार हमेशा ही देशवासी और अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं घटती है उसी पर मनाया जाता है, और यहाँ भी यही दिखाने की कोशिश की गई है। अब ये जो खूबसूरत प्रतिमा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या बनाने की कोशिश की गई है। गणेशोत्सव नज़दीक है, अलग अलग तरीके की गणेश प्रतिमाएं बनाई गई है और उन्हें अलग अलग थीम के साथ जोड़ा गया है। आप देखिए, ये है गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सारंगपुर के दर्शन, और सारंगपुर के हनुमान जी के साथ साथ यहाँ विघ्नहर्ता विराजमान है। दक्षेश भाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? सारंगपुर की जो थीम है, अथवा सारंगपुर मंदिर में काफ़ी लोगों की आस्था है, और काफ़ी लोग सारंगपुर की थीम लेना प्रीफर करते हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी चली थी, तो इस साल भी लोगों को पसंद आ रही थी, तो मैंने 1 या 2 मूर्ति जो सारंगपुर की थीम के ऊपर रेडी करी है। कितनी मेहनत लगती है? ये जो कलर होते हैं खूबसूरत, ये जो आकार देने होते हैं, ये जो एक्सप्रेशन लाने होते हैं हर एक प्रतिमा में, उसके लिए क्या ध्यान में रखा जाता है? इसका जो बॉडी लैंग्वेज है अथवा तो जो डिज़ाइन है उसको रेडी करने में, जैसे ये सिर्फ पीछे जो सारंगपुर का जो प्रवाह है, जो पीछे का डिज़ाइन देख रहे हैं, सिर्फ उसको बनाने में मुझे 7 दिन का समय लगा हुआ है। क्योंकि ये सारी चीज़ आप स्टडी करते होंगे, उससे बखूबी उसमें ढालते होंगे। हाँ, मतलब उसका जो साइज़ है, डिज़ाइन है, या तो छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मतलब ये मल्टी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर के, जैसे बंदर दिख रहे हैं आपको, बंदर के हाथ में कुछ फल फ्रूट है, फिर हनुमान जी है, पेड़ पत्तियाँ दिख रही है, एक बंदर के साइड में दूसरा बंदर है, फिर जो हनुमान जी की मूर्ति है उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, और एक एक चीज़ को बारीकाई से इसमें डिटेल किया गया, तो उस हिसाब से समय लगा हुआ है। कुछ और बहुत खूबसूरत, बेहद मनमोहक प्रतिमाएं आप देख पा रहे हैं, और ये सारी आप जानकर ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि मिट्टी से बनी हुई है। दक्षेश भाई, ये महाकाल लिखी हुई एक प्रतिमा है, क्या सोचकर, क्या थीम के साथ इसे बनाया गया है? अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो महाकाल का रिनोवेशन करवाया है या जीर्णोद्धार करवाया है फिर से, तो काफ़ी सारे लोग उनको महाकाल मंदिर को विज़िट कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ महाकाल का माइंडसेट में था, तो थोड़ा ये सिंपल सा महाकाल का मूर्ति रेडी किया हुआ है। उसके पीछे एक बहुत शानदार प्रतिमा आपने बनाई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप वो मूर्ति देख सकते हैं, ये फेस देख के ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी साक्षात बैठे हुए हैं,
वो जो फेस है वो मैंने सुबह 4 बजे उठ के रेडी किया है, 3 दिन लगे उसको बनाने में। जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, 4 बजे वाला, वो टाइम में मैंने ये फेस को रेडी किया हुआ है। इसकी कोई खास वजह कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे वाइब्स अच्छे होते हैं, इस तरीके से कुछ? मतलब ये सोच कर ही किया था कि पॉजिटिव एनर्जी रहती है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट अच्छी तरीके से होता है, तो वो सब सोच के बनाया हुआ है। आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हनुमान दादा साक्षात बैठे हुए हैं। बेहद शानदार, और हनुमान जी के हाथों पर विराजमान है विघ्नहर्ता। एक बेहद शानदार प्रतिमा तैयार की गई है, उसकी पूंछ कितनी शानदार तरीके से बनाई गई है। और आप सोचिए, सुबह 4 बजे उठकर एक आर्टिस्ट बिल्कुल खाली मन से जब प्रतिमा तैयार करता है तो इतना शानदार रिजल्ट आना तो बनता ही है। शंकर जी और गणपति जी की एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा है, ये क्या थीम के साथ बनाई गई है? ये कुछ ऐसा सोचा था कि शिव जी और गणपति जी जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता है, कभी तो बैठे होंगे साथ में, तो शिव जी प्यार कर रहे होंगे या शांति से बैठे होंगे, कुछ बातचीत चल रही होगी, तो उस थीम के ऊपर थोड़ा सा सोच के एकदम क्यूट और एकदम मासूम सी मूर्ति बनाई है। बहुत बेहद खूबसूरत ये प्रतिमा है, और एक बहुत प्यारी सी प्रतिमा है जिनका कलर नहीं हुआ है, लेकिन उसका थीम बहुत बेहतरीन है। क्या थीम पर ये बनी है? कला नगरी वडोदरा के अंदर हर साल जो शिव जी की सवारी निकलती है, तो वही थीम को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया। आप देख सकते हैं कि उसमें शिव जी, पार्वती जी और गणपति जी तीनों ही हैं, और वो घूमने निकले हुए हैं। वो उनका थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके वो टाइप का थीम मैंने बनाया फिर से। वडोदरा की शिव जी की सवारी, वडोदरा की शान। और देख पा रहे हैं गणेशोत्सव में भी शिव परिवार जो है इसी तरह नंदी पर सवार होकर, जैसे शिवरात्रि पर भ्रमण के लिए निकला है, ऐसे ही गणेशोत्सव में भी ये शानदार प्रतिमा देखने मिलेगी। और उसके आगे भी एक बहुत खूबसूरत प्रतिमा आपने बनाई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे आप ये मूर्ति देख सकते हैं, ये मैंने कैलाश पर्वत और रावण की थीम पर बनाई है शिव जी के साथ। रावण रोज़ जाता था शिव जी की पूजा करने के लिए, फिर उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना कैलाश पर्वत के साथ मैं शिव जी को ही लंका ले जाता हूँ और वहाँ पर उनकी रोज़ पूजा किया करूँगा। तो वो समय के ऊपर जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी, तो अब शिव जी ने अपने उंगली से दबा के उसकी उंगलियों को, हाथों को कुचल दिया था। तो वही समय के ऊपर रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी। तो वो पूरी थीम को मद्देनजर और ध्यान में रखते हुए ये मूर्ति मैंने रेडी की है। बहुत खूब। और जब गणेश मंडल आते हैं पसंद करने, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं वो लोग? हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ है, हमने ये थीम के ऊपर बनाई है। मूर्ति बड़ी होना मायने नहीं रखता, थीम क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्या है, वो ज़्यादा मायने रखता है। बड़ी मूर्ति होने से या बड़ा पंडाल होने से ये साबित नहीं होता कि आपका मंडल कितना विशाल है या मूर्ति कितनी विशाल है। उससे ज़्यादा आपका थीम कितना लोगों को अवेयर कर रहा है, कितना नॉलेज दे रहा है, क्या ज्ञान दे रहा है, वो ज़्यादा महत्व का है। एक बेहद शानदार प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, बहुत रेयर कही जा सकती है ऐसी ये गणेश प्रतिमा है। दक्षेश भाई, ये क्या बनाया है आपने? आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं जिसका भी कलर बाकी हो ना, जैसे अपने जो विष्णु भगवान है, हमारे जो हिंदू धर्म और ये जो सनातन संस्कृति में विष्णु भगवान के विराट स्वरूप बताया गया है, उसी तरीके से शिव भगवान का भी एक विराट स्वरूप होता है जिसे महासदाशिव कहा जाता है। तो शिव जी के स्वरूप को मैंने गणपति के स्वरूप में थोड़ा कन्वर्ट करके मूर्ति रेडी की है। ये मूर्ति के अंदर गणपति दादा की 25 फेस है, 50 हाथ है और 75 आँखें हैं। आप सोचिए कि जब ये कलर हो जाएगी तो कितनी बेहद शानदार प्रतिमा बनकर तैयार होगी। गणेश जी के अलग अलग मुख, अलग अलग हाथ, और थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा मिट्टी से बनाई गई है। बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं बनाते हैं दक्षेश भाई, और आप देख पा रहे हैं किस तरह से बारीकी के साथ काम किया जाता है, क्योंकि नैन नक्श जो होते हैं, जो नाक का शेप होता है, जो मुंह का शेप होता है, वो देना वाकई में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चेहरे के भाव भी हूबहू बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान की जो प्रतिमा है बहुत सारे लोगों के लिए आशीर्वाद समान होती है। और ऐसे में वहाँ जिस कैरेक्टर में प्रतिमा बनाई गई है उसका आप देखिए कितनी बारीकी से लुक देने की कोशिश की जा रही है।
दक्षेश भाई, ये जो आर्ट है आपने कहाँ से सीखा? मैंने खुद से ही सीखा है। अच्छा, वडोदरा में कितने सालों से हैं आप? बड़ौदा से मैं 5 साल से मूर्ति का काम कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले यहीं रहते थे, लेकिन काम अब आपने 5 साल से शुरू किया है? हाँ, जी। तो पहले मैं TCS में था। अच्छा, वहाँ से मैंने जॉब छोड़ के ये पैशन फॉलो करके पेंटिंग और स्कल्पचर का मैंने स्टार्ट किया है। आप TCS में थे और जॉब छोड़कर आपने ये काम शुरू किया, क्या बात है। और एक बात मैं और ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप सिर्फ मिट्टी में काम करते हैं, ऐसा क्यों? मिट्टी में दूसरा जो मटेरियल है, अगर मैं मूर्ति बनाता हूँ, हम दूसरे मटेरियल में मूर्ति रेडी करते हैं, लेकिन जो कहीं पे मतलब जहाँ पे परमानेंट मूर्ति लगानी होती है या कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो बनाते हैं। लेकिन अगर बात होती है गणेश चतुर्थी के लिए गणपति की मूर्ति की, तो हम मिट्टी की बनाते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम मूर्ति बनाते हैं तो हमारे हाथ मिट्टी में जाते हैं, हमारी पूरी एनर्जी उस मिट्टी के अंदर लगती है और हमारी जो मन की भावना होती है वो भावना के साथ मूर्ति बन के बाहर आती है और वो लोग बिठाते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर जब हम POP में बनाते हैं तो POP में मिट्टी में और POP में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। POP में वो फील नहीं आता है और वो आस्था का विषय है ना, वो POP विसर्जन हो सकता है और आगे जाके जो होता है आपको पता है कि वो एनवायरनमेंट के लिए कितना हानिकारक है, या तो फिर वो मूर्तियों के साथ क्या किया जाता है। इससे अच्छा ये है कि भाई मिट्टी का मूर्ति है तो उसका विसर्जन भी सही तरीके से हो जाता है। बहुत सही बात है। गणेशोत्सव के बाद जो दुखद तस्वीरें हमारे सामने आती है कि क्षत विक्षत, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, किसी का पैर टूटा पड़ा है, जिन प्रतिमाओं की 10-10 दिन हमने पूजा की होती है, वही गणेश जी कहीं ना कहीं हमें आशीर्वाद की जगह अभिशाप देकर जा रहे हों, कुछ ऐसा प्रतीत होता है उन प्रतिमाओं को देखकर, और इसीलिए मिट्टी की प्रतिमाओं को प्रमोट किया जा रहा है। आजकल गणपति का जो त्योहार है दक्षेश भाई, उसे एक फैशन जैसा बना दिया गया है। बड़ी बड़ी आगमन यात्राओं से लेकर खूब धूम खर्चा किया जाता है और त्योहार के नाम पर हम सिर्फ मौज मजा में भी रह जाते हैं, ऐसा कुछ कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि आप खर्चा कीजिए, बड़े मूर्ति लाइए, बिठाइए, लेकिन मेन ये है कि आप मन में आस्था रखिए कि आप मूर्ति बिठा रहे हैं। धाम धूम से ज़्यादा मन में आस्था रखिए कि हम जो मूर्ति लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई हमारा डीजे बड़ा है या हमारा पंडाल बड़ा है, हमने इतने का खर्चा किया, इतने का डीजे बुक करवाया या हमारा कैमरा वाला ये है, इससे अच्छा सब छोड़ देते हैं। वो मूर्ति पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जो जिस चीज़ का वो स्थापना कर रहे हैं वो सबसे अहम है, मेरा मानना ये है। और आपकी प्रतिमाएं हैं, कहाँ कहाँ जाती है? और मेरी प्रतिमाएं हैं वो बड़ौदा और बड़ौदा के बाहर या काफ़ी जगहों पर जाती है, जैसे सोजित्रा, बालासिनोर, देवगढ़ बारिया, पावागढ़ है, फिर बोरसद, करजन है, भरूच है, अंकलेश्वर, सूरत, अहमदाबाद, काफ़ी जगह पे मूर्तियाँ जाती हैं। कितने महीने पहले से ये काम शुरू हुआ है और ये जो लोग हैं सारे आपके परिवार के दिख रहे हैं मुझे? परिवार के लोग भी, और उसके अलावा हमारे पास टोटल 15 से 18 लोगों का स्टाफ है, कलर वाले और सब मिला के, और सभी इसके अंदर लगे हुए। और हमारा जो काम है, हम 1-1.5 महीना रेस्ट करके वापस नवंबर दिसंबर से काम शुरू कर देते हैं। सोचिए, आपके लिए और मेरे लिए तो त्योहार जो होता है 10 दिनों का होता है, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो करीब करीब साल भर इसी तरीके की तैयारियां करते हैं। और देखिए किस तरह से प्रतिमाएं तैयार होती है। प्रतिमाओं को हम देखते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन उसका मेकिंग VNM के जरिए आप तक पहुंच रहा है और इसीलिए VNM के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ प्रतिमाएं जब तैयार होकर आपके सामने आएगी, उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, किस मेहनत के साथ, किस लगन के साथ आर्टिस्ट जो हैं इसे तैयार कर रहे हैं। और आज हमने आपको दक्षेश जांगीड़ से मिलवाया है, तरसाली में उनका वर्कशॉप है, और इसी तरह वडोदरा के अलग अलग आर्टिस्ट VNM के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ VNM का YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये आर्टिस्ट है ना, उनकी जो कला है देश विदेश तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM को 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। पूरा गणेशोत्सव वडोदरा शहर की गली गली में लगी प्रतिमा आप तक VNM के जरिए पहुंचेगी, और इसलिए स्टे ट्यून विद VNM TV।